भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है और हनुमान जी का नाम सुनते ही पिशाच और दानव कैसे थर थर कांपते हैं। अगर आप भूतों में यकीन नहीं करते तो आपको समझ आ जाएगा कि भूत परछाइयों में कैसे वास करते हैं, उनके संसार और हमारे संसार में कितना फर्क है। पर अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो पहले कमेंट्स में हमें जय श्री हनुमान जी लिख कर भेजें और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में पीपल नाम का एक छोटा सा गांव है। गांव के बाहर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है जहां गांव के लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। चारों ओर से जंगल से घिरा यह गांव बहुत ही दुर्गम स्थान पर है जहां पर जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है। गांव में रहने वाले लोगों को 4 किलोमीटर दूर हाईवे तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से ही होकर जाना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ पर कई प्रकार की दुष्ट शक्तियाँ भी वास करती हैं। साथ ही यहाँ पर कई सालों से कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी होती आ रही हैं। इसलिए इस जंगल में कोई भी रात पड़ने के बाद अकेला नहीं जा सकता। गांव के कई किस्से ऐसे भी हुए हैं जहां जंगल के रास्ते जाते समय लोगों को कई प्रकार की बुरी आत्माओं का सामना भी करना पड़ा है या फिर आत्माओं द्वारा उनका पीछा करने की भी घटनाएं सामने आई है। लेकिन जैसे ही वह हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचते हैं तो एकदम से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बुरी शक्तियों ने उनका पीछा छोड़ दिया है। इसी कारण ही गांव के लोग हनुमान जी के चमत्कारों को मानते हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान जी के मंदिर के कारण ही बुरी शक्तियां गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा ही एक चमत्कार उसी गांव में रहने वाले माधव के साथ हुआ था जब हनुमान जी ने स्वयं उनकी रक्षा की थी। माधव गांव में अपने पिता और माता के साथ रहता था। वह रोज हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करता था। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल था। एक दिन सुबह माधव के पिताजी को शहर जाना था, जिस कारण वह जंगल के रास्ते से गए, पर वापस आते वक्त उन्हें बहुत देरी हो चुकी थी। अंधेरा पड़ चुका था पर उन्हें तो घर वापस आना ही था, इसलिए वह उसी अंधेरे रास्ते से फिर घर वापस आने लगे। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ कि उनका पीछा कोई कर रहा है। वह बुरी तरह से डर गए थे। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वह गांव तक तो वापस पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचकर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें बहुत ही तेज बुखार आ गया था। पिता की खराब तबीयत को देखते हुए माधव बहुत ही चिंता में पड़ गया। उसने आसपास के गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। गांव का वैद्य किसी कारणवश गांव में नहीं था, जिस कारण अब माधव को दूसरे गांव के वैद्य को बुलाकर लाना था। पर रात बहुत हो चुकी थी और उसी रास्ते से दोबारा माधव का जाना खतरे से खाली नहीं था। जंगल के खतरे को देख उसकी पत्नी और गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर माधव का तो हनुमान जी पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने उसी समय दूसरे गांव जाकर वैद्य को बुलाने की ठानी। उसने हनुमान जी का नाम लिया, अपनी साइकिल उठाई और उसी रास्ते से वैद्य को बुलाने चल पड़ा। अमावस्या की रात थी, गहरा अंधेरा छाया हुआ था। माधव तेजी से अपना साइकिल चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि उसे साइकिल पर बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा था। साइकिल की गति बहुत ही धीमी हो गई थी। डर के मारे माधव कांपने लगा। उसके साइकिल तेज करने की कोशिश तो की, पर वह जितनी कोशिश करता साइकिल उतना ही ज़्यादा भारी होता जाता। थोड़ी ही दूर पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद अचानक से कुछ फटने की आवाज़ आई। वह साइकिल से उतरा। उसने देखा कि साइकिल का टायर पंचर हो चुका है। माधव पैदल ही साइकिल को खींचते हुए आगे बढ़ा। फिर अचानक उसके कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी, रुक जा माधव, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। तेरा बाप
मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। माधव ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मेरे पिताजी से तुम्हारा क्या काम है? फिर अचानक से एक डरावने चेहरे वाला व्यक्ति माधव के सामने आकर खड़ा हो गया। माधव उसे देखकर एकदम से घबरा गया और अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। पर वह काला साया अपनी जगह पर खड़ा जोर जोर से हंसने लगा। तभी एकदम से बिजली कड़की और जंगल में से एकदम सन्नाटा छा गया। जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह साया गायब हो चुका था। उसने चुपचाप अपनी साइकिल उठाई और दूसरे गांव वैद्य को बुलाने पहुंच गया। वैद्य उसके साथ उसके घर तक पहुंचा और उसके पिता का इलाज किया और सुबह होते ही वैद्य वहां से चला गया। जब सारी घटना माधव ने गांव वालों को बताई तो वह सब दंग रह गए और उस दिन के बाद से लोगों की आस्था हनुमान जी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।